एवरीवन और एक और नई वीडियो में और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और एक अपडेट था जो कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे बता चुका था। अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो जैसे कि आपको मैंने भेजा था 2 दिन पहले आपको भेजा था जब आपका वेबसाइट एक्टिवेट हुआ था जो भेजा हुआ था। आप अगर मेरे इस फ्री मेंटरशिप वाले ग्रुप में ज्वाइन हो तो इसके अंदर मैंने आपको देखो ये तो आज मैंने आपको फुल सिलेबस टेस्ट भेजा। आज आपको मॉर्निंग में मैंने अपडेट दिया था कि देखो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, वो इसके अंदर में आपका सीयूईटी की जो वेबसाइट है उसने बता दिया है। उससे पहले आपका जो यूनिवर्सिटी जब आपका वेबसाइट एक्टिवेट हुआ था तो मैंने आपको भी मैसेज करके यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट इज़ अपडेटेड तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था क्योंकि कुछ रीज़न्स की वजह से मेरे पास भी काम रहता है तो मैं वेब वीडियो उस टाइम पे नहीं बना पाया। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ और इस वीडियो के अंदर जो बनाने का पर्पज़ क्या था कि मैं इसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। किन-किन यूनिवर्सिटीज़ को आपको सेलेक्ट करना है, क्या करना है, ठीक है ना? ये जो लिस्ट है इसके अंदर मैं इस लिस्ट को भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। सो आप इस लिस्ट के थ्रू भी ले सकते हो। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो तो बनाया था, बट मैंने उसमें आपको ओरली बताया था, कुछ भी प्रेजेंटेशन नहीं था। सो इस वीडियो के अंदर बताऊँगा तो आपको हेल्प मिलेगा और आप उनको फिल अप कर पाओगे कि अगर आप एग्रीकल्चर और एलाइड कोर्सेज़ के अंदर में एडमिशन लेना चाह रहे हो, देखो सच बताऊँ तो आईसीआर तो सबसे बेस्ट है। आईसीआर के अंदर एडमिशन लोगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर है। बट आईसीआर के अलावा सीयूटी के अंदर किन-किन यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हो, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको कवर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ब्रीफ में आपको देखो, जो आपका वेबसाइट है वो आपका एक्टिवेट हो चुका है। उसके अंदर आपको बताऊँ तो देखो वेबसाइट आपका कुछ ऐसे दिखेगा। इसके अंदर में देखो ये आपका होम वाला सेक्शन। अब बोलोगे सर ये एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा? इसको भी मैं बता देता हूँ। तो आपको जो फर्स्ट वीक ऑफ आपका जो ये मार्च है इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा। पता है लास्ट ईयर जब आपका आया था तो वो भी इसी के टाइम पे आया था 25 मार्च उसका लास्ट डेट था एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करने का। ठीक है? उसका भी मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जो लास्ट ईयर फिल अप हुआ था, उसका वीडियो बना रखा है। उसको भी आप देख के एक रेफरेंस ले सकते हो, कैसे फिल अप करना है उसका भी सेम प्रोसीजर है। उसका वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैं अपने ग्रुप में भी आपको डाल दूँगा। देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में जाओगे तो क्या चीज़ का काम का है? मैं आपको वैसे अपना जो आपको लेके आया हूँ पीडीएफ उसके थ्रू भी आपको बताने वाला हूँ। बट इसमें आपको बताने वाला हूँ इसमें जैसे कि आपका ये है आसाम यूनिवर्सिटी है या जैसे कि मैं आपको बताऊँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है। उसके अंदर आपका एग्रीकल्चर का फैसिलिटी है, जो आपके बिहार के अंदर में है, देखो ये वाला। तो इसके अंदर में आपको यहाँ पे पता चलेगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपको पता लगेगा कौन-सा प्रोग्राम ये ऑफर कर रहा है, कौन-सा सब्जेक्ट ग्रुप है, ठीक है ना? और क्या कौन-सा सब्जेक्ट ग्रुप आपका कंसीडर करेगा और आपके हर प्रोग्राम के लिए आपका 12th में क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? सो देखो यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर का भी दिया होगा, ये देखो यहाँ पे जो बीएससी एग्रीकल्चर का दिया हुआ है कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर तो इसमें कहने का मतलब क्या है? भाई आपके पास फिजिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है ना? अगर फिजिक्स नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए, उसके साथ में आप एग्रीकल्चर ले सकते हो, बायोलॉजी ले सकते हो या मैथमेटिक्स ले सकते हो, ठीक है ना? ये ऐसे बताया हुआ है, तो मैं आपको अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ, कौन-कौन सा यूनिवर्सिटीज़ है, फॉर्म के बारे में आपको पता चल गया और एग्ज़ाम डेट तो आपको पता ही है कि मिड ऑफ मई के अंदर में आपका पेपर हो जाएगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको हर एक अपडेट बताने का और अगर वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो मैं आपको ग्रुप में आपको बता देता हूँ, जैसा कि आपको मैंने ग्रुप में ऐड कर रखा है, ठीक है ना? इस लिस्ट को भी मैं ग्रुप के अंदर में डाल दूँगा, तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाना। देखो इस लिस्ट को मैं आपको बताता हूँ। ये देखो जो ये लिस्ट है, ये है लास्ट ईयर जब मैंने बनाया था। लास्ट ईयर भी जब एप्लीकेशन फॉर्म था, तब मैंने स्टूडेंट के लिए बना के डाला था कि आप सो देखो आपके जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर जैसे आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मुझे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है ना? डॉक्टर आरपीसी पूसा के अंदर में लेना है, जिसे मैं पास आउट हूँ। तो आपको वहाँ से लेके इन सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में आपको आईसीआर काउंसलिंग से आपको एडमिशन मिलेगा। उससे पहले काउंसलिंग तो आईसीआर का तब होगा जब आप अपने सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में आईसीआर को सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना? सो अगर आप आईसीआर के साथ इन यूनिवर्सिटीज़ को एज़ ए बैकअप रखना चाह रहे हो कि नहीं सर, अगर आईसीआर के अंदर नहीं मिला तो वैसे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा भी ढंग से पढ़ोगे जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, अपने ग्रुप के अंदर आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आपको फ्री में मैंने आपको देखो अभी एक आपको टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड किया है बायोलॉजी का। आगे भी मुझे जब भी देखो आप उनको दो जैसे एक स्टूडेंट ने देखो उसको दिया भी है टेस्ट को तो उनका देखो कितना मार्क्स आया 48 मार्क्स आया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बायोलॉजी का पूरा टेस्ट दिया जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछे जाएँगे उसी पैटर्न पे। तो मैंने ये सब दे रहा हूँ, आप इन सबको भी फॉलो करोगे तो आपको कहीं न कहीं एडमिशन आईसीआर के अंदर मिल जाएगा। अब देखो सीयूईटी की कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, जिसके अंदर आपको एडमिशन लेना है। मेन लीजिए देखो पहला है सीयूईटी के अंदर में जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। इसमें आईसीआर के थ्रू भी एडमिशन मिलता है और सीयूईटी के थ्रू भी मिलता है, तो आप दोनों तरफ से ले सकते हो। एक ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी 2 टाइप की होती है, एक होती है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी,
जो सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसके अंदर कंप्लीट जो फैसिलिटीज़ होती है वो एग्रीकल्चर अलाइड कोर्सेज़ की होती है। बट ये जो है जो एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विद हैविंग एग्रीकल्चर फैसिलिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद हैविंग एग्रीकल्चर फैसिलिटी उस टाइप का यूनिवर्सिटी है। क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, आपने देखा एमबीबीएस हुआ, अदर कोर्सेज़ हुए, तो उसकी तरह ही इसमें एग्रीकल्चर का भी है। इसका क्या सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन वो आप देख सकते हो, पीसीएम वाला भी एलिजिबल है, यहाँ पे पीसीबी वाला भी है, एबीसी वाला भी है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में आईसीआर, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बाकी आप किसी को करो ना करो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आईसीआर आपको जरूर सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब इसमें आईसीआर के अंदर सभी एलिजिबल है, आपका एबीसी वाला भी एलिजिबल हुआ। अब देखो मैं आपको हर वीडियो में पहले बोल रहा था ना, देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आपको लिख दूंगा एबीसी वाला। तो मैंने जैसे आपको पहले बोला था ना कि आईसीआर के अंदर दिक्कत क्या होता है कि अगर आपके पास एबीसी है तो आपको कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल होते हो। ऐसा नहीं कि आईसीआर में आप कुछ भी डाल दोगे, कुछ डाल दोगे भाई रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। जैसे मेरे लास्ट ईयर के जो काउंसलिंग वाले स्टूडेंट थे भाई, उनका इतना स्मूथली हुआ, ठीक है ना। किसी किसी को फिर भी दिक्कत हुआ था, ठीक है ना, कि कोई यूनिवर्सिटी कुछ और बता रखा था उसमें, तो उसमें आपको दिक्कत आता है, तो मैं उस चीज के लिए तो आपको उस टाइम पे हेल्प कर दूंगा, जिससे कि काउंसलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अभी आप कोशिश करना कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को पुट करो। सबसे पहले ये तो आईसीआर को आपको भूलना नहीं है, इसको पहले पुट करना है, किसी को पुट करो या ना करो, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आपको एडमिशन लेना है, जैसे बीएचयू को डाल देना। देन अगर आपको यहाँ पे ये जो आपका जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इसके अंदर बीएससी फॉरेस्ट्री के अंदर में एडमिशन लेना है, तो ये जनरल टेस्ट के थ्रू लेता है आपका, ठीक है ना। तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो अगर मन है तो, कोई कंपलसरी नहीं है। गुरु घासीदास में देखो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे बीएटेक नहीं है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। तो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी का स्कोर केवल कंसीडर करता है ये उनके लिए कि जिनका कोई सब्जेक्ट वीक हो, उनको बस एडमिशन चाहिए कि हमको कहीं भी एडमिशन मिल जाए, तो वो इनको रख लेना। जैसे हेमवती नंदन है, इसके अंदर फॉरेस्ट्री हुआ और हॉर्टिकल्चर हुआ, इनके अंदर में आप एडमिशन ले सकते हो, ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अ, इस यूनिवर्सिटी के अंदर में आपका देखो बीटेक जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी का स्कोर कंसीडर करता है। उसके बाद विश्व भारती, ये इंपॉर्टेंट है दूसरा। तो मैं आपको कुछ सेलेक्टिव बता रहा हूँ, जैसे बीएचयू को आप पुट कर लेना, इसको पुट कर लेना, ठीक है ना। जिसका कि मेन गोल है, अगर आप इन सबको, और मैं अगर चाहूंगा तो बोलूंगा तो आप भाई सबको पुट कर देना, ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इनका स्कोर आपका कंसीडर करता है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है भाई, आपका एग्रीकल्चर हुआ या बायोलॉजी हुआ, केवल एक का स्कोर कंसीडर करता है, एक का, ठीक है ना, एक उसका सब्जेक्ट का। आप इसको भी अपना प्रेफरेंस में रख सकते हो। लेकिन इन दो यूनिवर्सिटीज का थोड़ा सा लास्ट ईयर भी दिक्कत हुआ था कि इनका मेरिट लिस्ट आने में भी इशू हुआ था, बहुत स्टूडेंट ने फिलअप किया था, बट उनको मेरिट लिस्ट में उनका मतलब मेरिट लिस्ट ही रिलीज नहीं किया। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ स्टेट को जो प्रायोरिटी देते हैं, अगर एमपी वाले हैं तो उनके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है, ये कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा इन सबसे भी बेटर आपका जो है वो है आईसीआर। आईकार के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो उसको पहले प्रायोरिटी आप दें। बाकी ये सब यूनिवर्सिटीज है, इनको आप दे सकते हो, ठीक है। तो गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट ये हुआ 12 नंबर पे आपका, ये हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अंदर बीटेक आपका डिग्री टेक भी है, फुटेक भी है, ठीक है। अब इसके अंदर दो यूनिवर्सिटी मिसिंग है। पहला है आपको देखो सीयूएसबी, सीयूएसबी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये है, ठीक है ना। फिलअप कर देना। देखो फिलअप करने में तुम्हारा क्या जा रहा है, कुछ पैसा लग नहीं रहा है इसको कि आप इतना कम फिलअप करोगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। नहीं लेना भाई, फिलअप कर दो, जितना भरना है भर दो, जो दिखे उसको भर डालो। क्योंकि लास्ट टाइम आपको कुछ भी मूड हुआ किसी कोर्स करने का, वो आप कर सकते हो। बट एग्रीकल्चर के अंदर में आपको एडमिशन लेना है तो एक चीज आईसीआर जरूर बनना, क्योंकि इसके अंदर तो जितना यूनिवर्सिटी है ना, उससे ज्यादा आईसीआर के अंदर में। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी मैं आपको बताता हूँ, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, विधान चंद्र बीसी के भी हुआ, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, आपका ये दिल्ली वाला आईआरआई न्यू दिल्ली हुआ, आईआरआई झारखंड हुआ, आईआरआई आसाम हुआ, आईआरआई रायपुर, आईआरआई लखनऊ हुआ, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट आईआरआईज भी है आपका। तो इन सब के अंदर में भी आपको आईसीआर सेलेक्ट करोगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। उसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आरपीसीयू पूसा हुआ, सीयू इम्फाल हुआ, और आपका जो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो झांसी के अंदर में, ये हुआ। तो इन सब के लिए आपको आईसीआर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। सो टेंशन नहीं लेना, अभी आप बस इनको फिलअप करना है, जब भी फॉर्म आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तो इस लिस्ट को मैं आपको सेंड कर दूंगा। और ये देखो, हाँ ये देखो लास्ट टाइम मैंने आपको ऐड किया था, ये देखो ये लास्ट ईयर का ही था, मैंने जो इस लिस्ट को प्रिपेयर किया था, तब ये वीडियो बनाया था। देखो यहाँ पे मैंने जब टेलीग्राम का लिंक ऐड किया था कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना, देखो 2024 में ये लिस्ट बनाया था। तो इसमें आपको बस अब इस बार क्या था, लास्ट ईयर मेरे से ये मिस हो गया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और आपका सीयू यूनिवर्सिटी उड़ीसा आपका, ठीक है ना। तो उन दो यूनिवर्सिटीज को आपको जरूर ऐड कर देना अगर चाहो तो, वरना आईसीआर जरूर करना है, ठीक है ना। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम ज्यादा व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मैं ज्यादा हेल्प कर पाता हूँ, मैं बता पाता हूँ। और जो मैंने अभी आपको टेस्ट पेपर दिया है, इसको मैं दोबारा आपको सेंड कर दूंगा। देखो फुल सिलेबस टेस्ट पेपर है,
इसके अंदर 50 क्वेश्चन है बायोलॉजी का है। आगे भी मैं और भी टेस्ट आपको इसमें डालता रहूँगा, ठीक है ना? सो टेंशन नहीं लेना, उनको अटेम्प्ट करो और सीरियस होके पढ़ो। आपको डेफिनिटली एडमिशन मिल जाएगा। अभी ये मत सोचो बार-बार किसी से पूछ के कि मेरा होगा या नहीं होगा, इससे बेटर है आप अभी मेहनत करो, ठीक है ना? सो मेहनत करोगे तो डेफिनिटली आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ये जो लिस्ट था मैंने आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो आप। टेलीग्राम चैनल पे जाओगे फाइल वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आप जब यूनिवर्सिटी लिखोगे तो आपको यहाँ पे ये लिस्ट मिल जाएगा। देखो, ये देखो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा, यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप आपको मेरा ये चीज़ समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपको, कुछ भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, बट जब भी मैं फ्री रहूँगा तब मैं आपको रिप्लाई करूँगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। सो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।